दी अल्केमिस्ट बुक समरी इन हिंदी। क्यों है अल्केमिस्ट एक अद्वितीय किताब? द अल्केमिस्ट एक ब्राजीलियाई लेखक पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक लेखन के लिए जाना जाता है। पुस्तक पहली बार 1988 में प्रकाशित हुई थी और तब से यह इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक बन गई है, जिसकी दुनिया भर में 150 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। कहानी अंडालुसिया, स्पेन में सेट की गई है और मुख्य पात्र सैंटियागो की यात्रा का अनुसरण करती है, एक चरवाहा लड़का जो अपने सपने में देखे गए खजाने को खोजने के लिए यात्रा पर निकलता है। जैसे जैसे वह अलग अलग देशों में यात्रा करता है और तरह तरह के लोगों से मिलता है, सैंटियागो अपने दिल की बात सुनना सीखता है और अपनी मन की आवाज का पालन करना सीखता है, जिस रास्ते को ब्रह्मांड ने उसके लिए चुना है। द अल्केमिस्ट एक दार्शनिक और प्रेरणादायक पुस्तक है जो नियति, उद्देश्य और अपने सपनों का पालन करने के महत्व के विषयों की पड़ताल करती है। यह एक कालातीत कहानी है जिसने दुनिया भर के लाखों पाठकों के दिल और दिमाग को छू लिया है और लोगों को अपनी निजी किंवदंतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना जारी रखता है। द अल्केमिस्ट कहानी की समीक्षा। द अल्केमिस्ट सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की कहानी है जिसे मिस्र के पिरामिडों के आधार पर छिपे खजाने का बार बार सपना आता है। एक चरवाहे के रूप में अपने आरामदायक जीवन के बावजूद सैंटियागो बेचैन है और खजाने को खोजने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला करता है। रास्ते में वह पात्रों की एक श्रृंखला से मिलता है जो उसे सलाह और सबक प्रदान करता है, जिसमें एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति का नाम मेलिसेडेक, अल्केमी के रहस्यों की तलाश करने वाला एक अंग्रेज और फातिमा नाम की एक खूबसूरत महिला शामिल है। जब सैंटियागो अलग अलग देशों में यात्रा करता है तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी उसकी मेहनत के पैसे लुट जाते हैं और कभी पैसे कमाने के लिए वह एक क्रिस्टल की दुकान में काम करता है। असफलताओं के बावजूद वह अपनी व्यक्तिगत स्टोरी खोजने के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी यात्रा जारी रखता है। रास्ते में सैंटियागो अपने दिल की बात सुनना सीखता है और उन संकेतों का पालन करना सीखता है जो ब्रह्मांड उसे भेजता है, जैसे कि एक बाज और एक रेगिस्तान नखलिस्तान। सैंटियागो की यात्रा एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब वह अंत में मिस्र के रेगिस्तान में पहुंचता है। केवल युद्धरत जनजातियों के एक समूह द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। सैंटियागो अल्केमी के अपने ज्ञान का उपयोग जनजाति के प्रमुख को उसे छोड़ देने और खजाने की खोज जारी रखने के लिए मनाने के लिए करता है। अंत में सैंटियागो को पता चलता है कि जिस खजाने की वह तलाश कर रहा था वह वास्तव में वापस वहीं आ गया था जहां से उसने शुरुआत की थी, ठीक उसी जगह पर जहां उसका बार बार सपना आया था। अपनी यात्रा के माध्यम से सैंटियागो अपने सपनों का पालन करने और अपने दिल की सुनने के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण सबक सीखता है। उसे पता चलता है कि उसकी व्यक्तिगत किंवदंती केवल खजाना खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीने और अपने भाग्य को पूरा करने के बारे में है। अल्केमिस्ट के मुख्य थीम्स। द अल्केमिस्ट कई प्रमुख विषयों की पड़ताल करता है जो सभी उम्र और पृष्ठभूमि के पाठकों के लिए प्रासंगिक हैं। व्यक्तिगत किंवदंती या हीरोस जर्नी। पुस्तक इस विचार पर जोर देती है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक व्यक्तिगत किंवदंती होती है या जीवन में एक अनूठा मार्ग होता है जिसका वे अनुसरण करने के लिए होते हैं। सैंटियागो की व्यक्तिगत किंवदंती अपने सपने में देखे गए खजाने को खोजने की है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसकी यात्रा आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास के बारे में भी है। अपने सपनों का पालन करना, टू फॉलो योर ड्रीम्स। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय बाधाओं और असफलताओं का सामना करते हुए भी अपने सपनों और जुनून का पालन करने का महत्व है। सैंटियागो की यात्रा चुनौतियों से भरी है, लेकिन वह अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है और रास्ते में उसका मार्गदर्शन करने के लिए ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीखता है। यात्रा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नी। पुस्तक इस विचार पर भी जोर देती है कि यात्रा अपने आप में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की मंजिल। सैंटियागो रास्ते में मिलने वाले लोगों और अनुभवों की सराहना करना सीखता है और समझता है कि वे सभी उसकी व्यक्तिगत किंवदंती का हिस्सा हैं। एकत्व, इंटरकनेक्टेडनेस। द अल्केमिस्ट इस विचार की भी पड़ताल करता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है
और यह कि हर क्रिया का दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। सैंटियागो संकेतों को देखना सीखता है और संकेत करता है कि ब्रह्मांड उसे भेजता है, और यह महसूस करता है कि वह एक बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। प्रेम लव। अंत में द अल्केमिस्ट प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देता है। सैंटियागो को फातिमा नाम की एक महिला से प्यार हो जाता है और उनका रिश्ता उसे बढ़ने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। पुस्तक बताती है कि प्रेम किसी की क्षमता को अनलॉक करने और किसी की व्यक्तिगत किंवदंती को प्राप्त करने की कुंजी है। द अल्केमिस्ट इन विषयों के साथ दुनिया भर के पाठकों के साथ कनेक्ट करती है और अब तक की सबसे लोकप्रिय और प्रिय पुस्तकों में से एक बन गई है। अगले भाग में हम पुस्तक का कुछ आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। द अल्केमिस्ट की दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों की गई है। कुछ आलोचकों ने तर्क दिया है कि पुस्तक बहुत सरल है और यह किसी के सपनों का पालन करने और ब्रह्मांड में भरोसा करने के बारे में पुराने विचारों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। दूसरों ने इसकी सरल और सुलभ लेखन शैली के लिए पुस्तक की प्रशंसा की है और पाठकों को अपनी व्यक्तिगत किंवदंतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की क्षमता के लिए। अल्केमिस्ट की मेरी समीक्षा, माय एनालिसिस ऑफ द अल्केमिस्ट। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पुस्तक व्यक्तिगत और भावनात्मक स्तर पर पाठकों से जुड़ती है। सैंटियागो की यात्रा की कहानी संबंधित और आकर्षक है और अपने सपनों का पालन करने और ब्रह्मांड में भरोसा करने के विषय सार्वभौमिक और कालातीत हैं। यह पुस्तक आध्यात्मिकता और सभी चीजों के अंतर संबंधों पर एक ताज़ा दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है, जिसकी अक्सर मुख्य धारा के साहित्य में कमी होती है। अल्केमिस्ट से उद्धरण। अल्केमिस्ट कोट्स इन हिंदी। पुस्तक की एक और ताकत इसके यादगार उद्धरण हैं, जो अपने आप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। द अल्केमिस्ट के कुछ सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में शामिल हैं। और जब आप कुछ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको इसे प्राप्त करने में मदद करने की साजिश करता है। हालांकि जीवन का रहस्य 7 बार गिरना और 8 बार उठना है। यह एक सपने के सच होने की संभावना है जो जीवन को दिलचस्प बनाती है। अल्केमिस्ट के सेलिब्रिटी प्रशंसक। मैंने विल स्मिथ को उनकी फिल्म आई एम लेजेंड के लॉन्च से पहले एक साक्षात्कार में उनके जीवन पर अल्केमिस्ट और आकर्षण के नियम के प्रभाव का सक्रिय रूप से उल्लेख करते देखा था। 2 साल पहले मैंने अपनी पत्नी के लिए खरीदे गए एक संस्करण के पिछले कवर पर मैंने मैडोना की एक समीक्षा देखी। प्रसिद्ध संगीतकार फेरेल विलियम्स ने भी इस पुस्तक की प्रशंसा की है।